आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा चीनी नेता माओ से तुंग के जीवन से। जब माओ से तुंग छोटे बच्चे थे, उनके घर में एक सुंदर सा बगीचा था जिसकी देखभाल उनकी माँ करती थी। उसमें इतने तरह के फूल थे कि जो आसपास के लोग थे वो हमेशा उन फूलों को, उस बगीचे को देखने आते। अलग अलग किस्म के फूल, सुंदर सुंदर फूल। माँ पूरे दिन उस बगीचे का ध्यान रखती। एक बार तुंग की माँ बीमार हुई। उन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा उस बगीचे में जितने भी पौधे थे उनका ख्याल आ रहा था। उनको परेशान देखकर तुंग ने पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आप खुद बीमार हो, पहले आप अपना ध्यान रखो। तो उसकी मां ने कहा कि मुझे यह चिंता हो रही है कि मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इतने दिनों तक अगर पौधों का ध्यान नहीं रखा तो कहीं वो पौधे नहीं सूख जाए, वो फूल नहीं सूख जाए, कहीं मुरझा न जाए। तो तुमने कहा कि आप परेशान मत हो, जब तक आप बीमार हो मैं उस बगीचे का ध्यान रखूंगा। मां ने कहा ठीक है। तुंग ने पूरी मेहनत की, ईमानदारी से अपना काम किया। जब मां ठीक हुई तो वो बगीचे में गई तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन पौधे मुरझा रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं, पत्तियां भी मुरझा रही है। उनको समझ नहीं आई। उन्होंने तुंग को बुलाया कि बेटा, तुमने पूरी ईमानदारी से यह काम किया, बिना अपना ध्यान रखे, फिर भी यहां सब मुरझा रहे हैं, ऐसा क्यों? चलो तुम मुझे बताओ कि यहां तुमने कैसे काम किया। तुंग ने कहा, मैंने फूलों को पानी दिया, पत्तियों को साफ किया, शाखाओं पर पानी पिलाया। मां हंसने लगी। उन्होंने तुमको अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। ओ मेरे छोटे से बच्चे, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। पानी फूलों को, पत्तियों को, शाखाओं को नहीं, पौधों की जड़ों को पिलाया जाता है। तुमने आश्चर्य से पूछा, मां इनकी जड़ें कहाँ हैं? आपने मुझे कभी नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं जड़ों को पिला देता। मां ने कहा कि हर पौधे की जड़ जमीन के भीतर होती है। हम पानी वहां पिलाते हैं, वहां पोषण देते हैं, और वहां से अपने आप पत्तियों को, फूलों को, शाखाओं को, फल को पूरा पोषण मिल जाता है और पौधे वहीं से चलते हैं। तुमने कहा, क्या जीवन भी ऐसा ही है? मां ने कहा, बिल्कुल। तुम्हारे भीतर जो है, अगर तुमने उसको पोषण किया, पोषित किया, तो अपने आप तुम हमेशा अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। जीवन दर्शन भी यही है। माओ से तुमने पूरे जीवन इस बात का ध्यान रखा। अगर आप भीतर से मजबूत हैं, अच्छे हैं, परिपक्व हैं, समझदार हैं, तो आपका पूरा जीवन अच्छा रहेगा। जो आपकी जड़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश लोग बाहर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहर की बातों पर, बाहर के दिखावे पर, बाहर के बोलने पर, रहन सहन पर, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, और उनको देखकर जो नई युवा पीढ़ी है वो भी बाहर ज्यादा ध्यान दे रही है।
लेकिन जितने भी अच्छे और प्रसिद्ध और महापुरुष हुए, जो भी सक्षम बना, मजबूत बना, जिसने भी किसी भी क्षेत्र में योग्यता हासिल की, जो भी प्रतिभावान है, उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी जड़ों को मजबूत करें। यही पूरे जीवन का सार है। आपने अगर एक बार अपने आप को अपने भीतर से मजबूत कर लिया, तो बाहर आपको कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पूरा जीवन, आपका पूरा दर्शन आपकी उन्हीं जड़ों पर आधारित होगा। इसीलिए हमेशा जो अपने भीतर है उसको जाने, उसको खोजें, उसे मजबूत करें, प्रेम करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें, स्वस्थ रहें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।